आज की इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं। कोटक महिंद्रा बैंक आपको इंस्टेंटली ऑनलाइन ही जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देता है। अकाउंट ओपन करने के बाद आप यूपीआई तुरंत ही एक्टिव कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम। अकाउंट ओपन होने के बाद आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको तुरंत ही मिल जाएंगी, जिसके बाद आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन करके वहां से फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो केवाईसी आपकी कंप्लीट होती है, यानी कि वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी केवाईसी होती है। आपको केवाईसी करने के लिए भी ब्रांच नहीं जाना पड़ता। किस तरीके से आपको इस अकाउंट को ओपन करना है, चलिए हमारे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डायरेक्ट ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिला है उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। अभी आप जहाँ पे रहते हैं उसी जगह का पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और उसके बाद दोनों टिक बॉक्स पर टिक करके नीचे प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन की लोकेशन ऑन करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ अलाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपने मोबाइल फोन की लोकेशन ऑन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अलाउ विजिटिंग द साइट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और साथ ही में टर्न ऑन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके जो डिवाइस की लोकेशन है वो ऑन हो जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके आधार कार्ड पर जो भी डिटेल्स मौजूद है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर। अब आपको अपनी कुछ और पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। उसके लिए आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपसे आपके फादर का नेम पूछा जाएगा, जो कि आपके पैन कार्ड पर मौजूद होता है, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप स्टूडेंट हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर पब्लिक सेक्टर में, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यानी कि बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल हैं, होम मेकर यानी कि हाउसवाइफ हैं, बिजनेस का भी आपको ऑप्शन मिलता है और साथ ही में फार्मर का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, महीने का आप जो भी अर्न करते हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर आपसे आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको सैलरी का ऑप्शन मिलेगा, सैलरी सेलेक्ट करिएगा। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट करिए। हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है तो इन्वेस्टमेंट इनकम या डिपेंडेंट इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है, सेपरेटेड है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको अपनी मदर का मेडन नेम एंटर करना है, यानी कि शादी से पहले जो उनका सरनेम था उस सरनेम के साथ उनका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। दोबारा से उनका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे और नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाता है, यानी कि अभी आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह का एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर, फ्लैट नंबर एंटर करेंगे। लाइन 1, लाइन 2 में कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। कोई लैंडमार्क है तो लैंडमार्क डालेंगे। पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का भी एड्रेस फिल कर सकते हैं। कहीं और रहते हैं तो कहीं और का एड्रेस फिल कर दीजिएगा और इसके बाद आपको नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाता है। अब नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो एंटर नॉमिनी वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम सबसे पहले एंटर करना है। इसके अलावा उनका रिलेशनशिप बताना है, वो आपके क्या लगते हैं, आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, और इसके अलावा उनका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर बताएंगे। नॉमिनी के एड्रेस में आप बताएंगे क्या वो आप ही के एड्रेस पर रहते हैं। अगर वो आपके एड्रेस पर रहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। अगर वो आपके एड्रेस पर नहीं रहते तो इसे आप ऑफ रहने देंगे और उनका कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। वहीं अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ आपको कोने में स्किप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। फिलहाल मैं नॉमिनी ऐड नहीं कर रही हूँ तो हम यहाँ पर स्किप वाले ऑप्शन पर हमने जैसे क्लिक किया है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप सच में नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते, तो हम आई विल ऑप्ट आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ फॉर्मेलिटीज खुल करके आ जाएंगे। आपको सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इन सभी टिक बॉक्स को सेलेक्ट करना है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको अपना प्लान टाइप चूज करने के लिए बोला जाएगा। आपको यहाँ पे 3 तरीके के सेविंग अकाउंट प्रोवाइड किए जाते हैं। तीनों के ही बारे में हम थोड़ा ध्यान से बात करेंगे ताकि आप सही सेविंग अकाउंट ओपन कर सके। सबसे पहला सेविंग अकाउंट है 811 सुपर सेविंग अकाउंट, जो कि आपका बिल्कुल प्रीमियम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, लेकिन इस अकाउंट में आपको मंथली डिपॉजिट 10,000 रुपए का करना पड़ेगा, यानी कि मैंडेटरी है कि आपको 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन अपने बैंक अकाउंट में करनी ही पड़ेगी हर महीने। इसके अलावा इनिशियल
फंडिंग जो आपको करनी पड़ेगी वो 10,000 रुपये की करनी पड़ेगी, यानी कि अकाउंट ओपन करने से पहले आपको अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ऐड करने पड़ेंगे, वो तकरीबन 10,000 रुपये करने पड़ेंगे। इस अकाउंट में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो जान लीजिए। 5% कैशबैक आपको मिलता है अगर आप 500 रुपये की ट्रांजेक्शन्स करते हैं। फ्री प्लैटिनम डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 1 साल की फ्री चेकबुक आपको प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि हर साल एक चेकबुक आप फ्री ऑफ कॉस्ट मंगा सकते हैं और डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस अकाउंट की जो एनुअल फीस है वो 399 रुपीज़ की है, यानी कि हर साल 399 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट से काट लिए जाएंगे। रही बात इनिशियल फंडिंग की, तो ये 10,000 रुपये की जो इनिशियल फंडिंग आप करेंगे अगर इस अकाउंट को ओपन करते हैं, तो इस अमाउंट को आप अकाउंट ओपन होने के बाद तुरंत विड्रॉल कर सकते हैं, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरे सेविंग अकाउंट के बारे में बताती हूँ, जो कि 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट है। ये एक जीरो बैलेंस बेसिक सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि आपको 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन करना ही है। अगर आप नहीं चाहते किसी महीने ट्रांजेक्शन करना तो आप नहीं भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप फंडिंग देख सकते हैं, सिर्फ 2,000 रुपये की आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी इस अकाउंट में। इसके अलावा आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते हैं और अकाउंट ओपन होने के बाद इन 2,000 रुपये को आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इस अकाउंट में आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाएंगी। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अगर आपको डेबिट कार्ड मंगवाना है, फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाना है कैश विड्रॉल करने के लिए, तो आपको 399 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट से काट लिए जाएंगे इन 2,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग से। या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हैं और अपने डेबिट कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। उस डेबिट कार्ड के एनुअल चार्जेस भी होते हैं जो कि आपके हर साल बैंक अकाउंट से काटे जाएंगे, वो भी 399 रुपीज़ के होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको चेकबुक ऑन रिक्वेस्ट प्रोवाइड की जाएगी, वर्चुअल असिस्टेंट सपोर्ट मिलेगा, कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। इस अकाउंट की कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाती। अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ ही रहते हैं, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं और डेबिट कार्ड नहीं मंगवाते फिजिकल डेबिट कार्ड, तो आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फीस, कोई भी एनुअल फीस नहीं काटी जाएगी इस अकाउंट में। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड मंगवा लेते हैं तो हर साल 399 रुपीज़ की चार्जेस आपसे काटे जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस अकाउंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा सेविंग अकाउंट आप देखिए 811 सुपर सेविंग अकाउंट, जिसमें कि आपको मेटल का डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। ये भी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। मंथली डिपॉजिट आपको 10,000 रुपये का करना पड़ेगा और इनिशियल फंडिंग आप देखिए 81,000 रुपीज़ की इनिशियल फंडिंग आपको करनी पड़ेगी। और इनिशियल फंडिंग यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा चार्ज की जाती है क्योंकि एक प्रीमियम सेविंग अकाउंट है। 811 सुपर सेविंग अकाउंट के सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। जोमेटो पर आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट पर ईयर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा 1+1 मूवी टिकट भी आपको मिलेंगी बुक माई शो पर। इस कार्ड का जो इशुएंस चार्ज है मेटल के कार्ड का, डेबिट कार्ड का, वो 999 रुपीज़ का है, यानी कि तकरीबन 1,000 रुपये का है। तब आपको ये डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ये प्रीमियम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लासिक सेविंग अकाउंट ही ओपन करने वाले हैं, तो हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको अपने बैंक अकाउंट में इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा, तो ये 2,000 रुपये का अमाउंट आपको ऐड करना है। आपको नीचे डिपॉजिट 2,000 रुपीज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप जिस फोन से अप्लाई कर रहे हैं इस अकाउंट को, उसी फोन में आपका फोन पे, पेटीएम, गूगल पे है, तो आप इन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास दूसरे मोबाइल फोन में पेटीएम, गूगल पे खुला हुआ है और आप किसी दूसरे मोबाइल से अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको QR कोड का भी ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने QR कोड खुल करके आ जाएगा। इस QR कोड को आप स्कैन करके किसी भी दूसरे मोबाइल फोन से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर दिया है। अब हमें कुछ सेकंड्स का वेट करना है, हमें नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आप देखिए यहाँ पर आपको एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। जब भी आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे ये पिन आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का कोई भी सिक्योरिटी पिन बनाना है जो आपको याद रहे। वो पिन आप यहाँ पर एंटर करेंगे, दोबारा से पिन यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे कन्फर्म एमपिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आपका जो एमपिन है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा और आपका जो सेविंग अकाउंट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अकाउंट की डिटेल्स आप देख सकते हैं, CRN नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, अकाउंट नंबर मिल जाएगा, IFSC कोड आप देख सकते हैं, UPI ID भी आपकी अभी बन गई है। आप 24 घंटे के अंदर UPI भी चलाना स्टार्ट कर पाएंगे। फंडिंग आप देख सकते हैं मैंने 2,000 रुपये की करी है। अब हमें अपनी KYC कंप्लीट करनी है, तो KYC कंप्लीट करने के लिए नीचे कंप्लीट KYC वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे।
इसके बाद आप देखिए यहाँ पर केवाईसी करने के लिए आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है वीडियो केवाईसी के थ्रू। अगर आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड मौजूद है तो आप उसकी मदद से अपनी केवाईसी कर सकते हैं, जो कि वीडियो कॉल के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगी, जो कि आप घर से ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड मौजूद नहीं है, आपको या फिर केवाईसी करने में प्रॉब्लम होती है, आप ऑनलाइन केवाईसी कभी करी नहीं है आपने और आपको दिक्कत होती है, तो आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का एक एजेंट आपके घर पर आएगा और घर पर आकर के आपका थंबप्रिंट लेगा। इसके अलावा आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड चेक करेगा, आपके सिग्नेचर लेगा एक पेपर के ऊपर और आपकी केवाईसी कंप्लीट कर देगा, जिसके बाद आप अपने अकाउंट को हैंडल करना स्टार्ट कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपनी केवाईसी करने वाले हैं। अगर आप वीडियो कॉल के माध्यम से करते हैं तो आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए जिसपे सिग्नेचर करके आप एजेंट को दिखा सके और केवाईसी कंप्लीट कर सके। शांत कमरे में बैठिएगा ताकि कोई भी आपको परेशान ना करे। आपके अलावा अगर किसी और की आवाज आएगी तो आपकी केवाईसी रद्द कर दी जाएगी और एक बार में कोशिश करिए अपनी केवाईसी आप कंप्लीट करेंगे। केवाईसी करने में अगर आपको दिक्कत हो तो बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करिए, डेट और टाइम सेलेक्ट करिए। उसी डेट और टाइम पर आपका जो एजेंट है वो आपके घर पर या ऑफिस पर जहां भी आप उसे बुलाएंगे वहां पर आकर आपकी केवाईसी कंप्लीट कर देगा। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यही मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिएगा। लोगो देख लीजिए, न्यू का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलना चाहिए। नया एप्लीकेशन आया है कोटक महिंद्रा बैंक का, इसी को आप डाउनलोड करेंगे। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद अपने अकाउंट की डिटेल से या मोबाइल नंबर से लॉगिन करिएगा, अपना एमपिन एंटर करिएगा और इसी एप्लीकेशन से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। ये था पूरा प्रोसेस कोटक महिंद्रा बैंक में अपना आप किस तरीके से सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।